अब मैं आपको सीबीएसई की एक्सरसाइज 12.2 और यूपीएससी की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंट एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। एक कॉर्ड है इस सर्किल की जिसके रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर दे रखा है, मीन्स ओ ए और ओ बी कितना दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ये 15 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है और ये एक कॉर्ड है जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रही है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग माइनर मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। इस कॉर्ड ने जो मेजर सेगमेंट बनाया, माइनर सेगमेंट बनाया, मीन्स ये माइनर सेगमेंट है, ये पोर्शन कॉर्ड के साथ जो आर्च है ये माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट है, माइनर मेजर। तो मीन्स पूरे में से ये बचा हुआ पोर्शन, इस छोटे माइनर सेगमेंट के अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है, मेजर सेगमेंट होगा। तो मीन्स माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या है माइनर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, पहले हमें सर्किल का एरिया निकालना पड़ेगा। सर्किल के एरिया से हमें क्या माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा। माइनर सेक्टर में से हमें क्या, फिर पहले हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनर सेगमेंट आएगा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला, सर्किल का एरिया निकालना है। इस पूरे सर्किल का एरिया निकालना है जिसका रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर है, ये लिखा 15 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है 15 और दूसरा 15 में 15 का स्क्वायर है, तो मीन्स 225 पाई स्क्वायर क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या तुम्हारा इस सर्किल का एरिया का जिसका रेडियस क्या 15 सेंटीमीटर है। अब बढ़े, अब एरिया निकल गया क्योंकि एरिया क्या 360 डिग्री के बराबर वाला एरिया है। तो मीन्स हमें क्या 60 डिग्री मीन्स उस सेक्टर को निकालना है। तो माइनर सेक्टर निकालने की 60 डिग्री एंगल है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 60 बाई 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया 225 पाई। काट दिया, 60 से 6 टाइम कटा, ये 3 से कटा, 3 से 2 या 6 और 3 से 75, तो 75 बाई 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा माइनर सेक्टर आ गया। माइनर सेक्टर का मतलब हो गया ओ ए बी और ओ वापस, मीन्स ये पूरा ऐसे करके ये इसका आ गया। अब देखो हमें ये निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा और उसमें से क्या होगा ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर, मीन्स इस ट्रायंगल ओ ए बी का हमें क्या निकालना है, पहले एरिया निकालना है। ठीक है, अब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी के निकालने के लिए पहले देखो उस ट्रायंगल को देखा क्या है, ओ ए क्या है रेडियस है, ओ बी रेडियस है, उसमें मेरा एंगल क्या है 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, तो हमने देखा ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो इनके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये आपस में बराबर होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। पहले हम वैल्यू निकालेंगे कि 60 आती है तो ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो देखते हैं पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के, तो मैंने इन ट्रायंगल ओ ए बी में ये क्या बड़ा वाला 60 है प्लस एंगल ए इक्वल टू बी, तो इसकी जगह मैंने एंगल ए लिख लिया इक्वल टू 180। तो 60 है, इसको उधर ले जाएंगे और इन दोनों को ऐड कर से 2 एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 60, 2 एंगल ए इक्वल 180 160 120 सॉरी, तो एंगल ए इक्वल टू 60। तो एंगल ए भी 60 आ गया, ये भी, तो मीन्स तीनों एंगल बराबर हो गए, तो मीन्स क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया मैंने पिछले क्वेश्चन बताए, तो ट्रायंगल ओ ए बी क्या इक्विलेटरल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या होता है, मैंने बोला था √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है उसकी साइड है, साइड ये भी 15 हो गई, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, ये भी क्या 15 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर √3/4 ए स्क्वायर, √3/15 इंटू 15, साइड कितनी 15 है, 15 इंटू 15, तो मीन्स 225 √3/4 सेंटीमीटर। तब ट्रायंगल का एरिया आ गया आपके पास, देखिए इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, इस सेक्टर का एरिया आ गया, तो सेगमेंट निकाल सकते हैं। तो पूरे में से मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेगमेंट माइनस सेगमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, बढ़ते, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मीन्स ये माइनर सेक्टर है और ये ट्रायंगल का एरिया ये है, तो मीन्स इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो मैंने लिखा देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना देखो 75 पाई बाई 2 माइनस √3/4 225, ये लिख लिया। अब उसने बोला पाई को हमने 3.14 यूज करना है और √3 को 1.73 यूज करना है, तो मैंने वैल्यू रख ली 75 3.14/2 माइनस 1.73 इंटू 225/4। सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने के बाद आया 117.75
और इसको सॉल्व करने के बाद 97.3125, तो इसे सिंप्लीफाई करके 20.4375 से, तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये पोर्शन जिसमें मैंने डैश किया हुआ, इसका एरिया कितना आ गया देखो 20.4375 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना दूसरा पार्ट, मेजर सेगमेंट निकालना। अब ये बहुत इजी है, अब ये मिल गया, पूरे कंप्लीट एरिया में से इस सेगमेंट के एरिया को निकाल देंगे, जो डैश किया इसे निकाल देंगे, तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया जाएगा। तो मीन्स हमारा देखो, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्किल हमारा देखो कहाँ देखो, ये 2 to 5 पाई, 2 to 5 पाई की वैल्यू मैंने बोला था 3.14 यूज करने के लिए बोला हुआ, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना देखो 20.4375 लिखा, इसको मल्टीप्लाई करके 706.5 है माइनस 20.4375, तो माइनस करके है 686.0625, तो एरिया हमारे मेजर सेगमेंट कितना होगा 686.0625 होगा, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा पहले आ चुका है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।